नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। शारदीय नवरात्रि को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। दुर्गा उत्सव के लिए पंडाल और माता के मंदिर जगमगा रहे हैं। देश भर में देवी पंडाल सज कर तैयार हो गए हैं। कल से नवरात्रि यानी कि शक्ति के पर्व का पहला दिन है। नवरात्रि की प्रतिमा को दुर्गा माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं माता की भक्ति के लिए देश भर में दुर्गा पंडाल तैयार किए गए हैं। पंडाल में एक से बढ़कर एक सजावट और लाइटिंग की गई है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। पहले दिन मां की पूजा होगी, मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, जिसमें मां को सफेद रंग जो है वो बेहद पसंद है। कहा जाता है कि मां दुर्गा की पहला जो मां शैलपुत्री को धैर्य का स्वरूप माना जाता है। तो शक्ति के पर्व में ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल से मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षस से रक्षा करने वाली ममतामयी मोक्ष प्रदायिनी कल्याणकारी मां दुर्गा का पर्व कल से शुरू होने जा रहा है। इसमें पंडालों में जोरदार सजावट की गई है और मां की तैयारी, मां को अपने घर बुलाने की जो तैयारी है वो तमाम मंदिरों में की गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिसमें मां को सफेद रंग जो है वो बहुत पसंद आता है। तो पंडालों में एक से बढ़कर एक सजावट की गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए हम ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दुर्गा माता की तैयारियों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। इसके लिए हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। राजनांदगांव से अक्षय साहू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षय, वहां की क्या तस्वीरें हैं? मां को आने में बस अब कुछ घंटों की देरी है, ऐसे में तैयारियां क्या कंप्लीट हो गई है? भक्तों में कितना उत्साह है, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। कुछ ही घंटों में इसे लेकर पूरे मंदिरों में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है राजनांदगांव के पाताल भैरवी मंदिर में, जिस मंदिर में जो माता की जो मूर्ति है वो गर्भ में स्थित है, जो जमीन से 15 फीट नीचे विराजमान है। वही हम बात करें, ये जो पूरा मंदिर है ये 3 तलों में बना हुआ है, जिसमें जो दूसरा तल है उसे त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ नवदुर्गा की स्थापना की गई है। वही जो तीसरा तल है उसमें पूरे देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के, उन्हें प्रतिष्ठापित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शनार्थी भी मौजूद है जो दूर दूर से यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नितेश सिंह चौहान है। हम सिल्लारी से आए मां पाताल भैरवी का दर्शन करने के लिए। जी, क्या मान्यता है आपने मन्नत मांगी होगी? मतलब यहाँ मां पाताल भैरवी जो होता है। भैया आप आओ। जी, आपका क्या नाम है? कहाँ से आए आप? जी, मैं रायपुर से आया हूँ। मेरा नाम हिमांशु वैष्णव है और हम लोग सब दोस्त लोग ग्रुप में आए हैं। तो कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? क्या मान्यता है? हम लोग 2 साल से आ रहे हैं और माता का मान्यता है कि आए वापस। कुछ महिला शक्ति भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे भी कितने सालों से आप यहाँ पे माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। एक्चुअली मैं तो आज ही आई और पहली बार यहाँ आई। डोंगरगढ़ गए थे, वहाँ से फिर यहाँ आए। और ऐसी जो धाम स्थल है अपने छत्तीसगढ़ में, जितना भी कल्चर है वहाँ हमें घूमना चाहिए, जाना चाहिए और अपनी संस्कृति से रूबरू होना चाहिए। मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि अभी कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, तो सब जाए और माता का दर्शन करें। अक्षय साहू, अक्षय साहू, इनसे पूछिए कि कल का पहला दिन रहने वाला है, तो वो किस तरीके से कल को लेकर के तैयारी कर चुकी हैं, किस तरीके से मां के आगमन पर वो घरों को सजाई हैं और क्या कल कुछ करने वाली रहे हैं? जैसे त्योहार आता है तो हम लोग मन के साथ साथ साफ करना और अपने आस पास को साफ करना, लिपाई पुताई करना, घरों के अच्छे व्यवस्था हो सके वो करना, ये सब हम लोग किए हैं। और कल सुबह से हम लोग माता जी की सेवा में लग जाएंगे।
थी यहाँ पे मंदिर के बारे में? मैं ये जानती हूँ कि यहाँ पे आके हम लोग को कुछ समझ नहीं बिल्कुल, आता है। तमाम मंदिरों जानते की नहीं अलग अलग मान्यताएं हैं अक्षय साहू, और इन मान्यताओं पर ही यहाँ पर भरोसा टिका रहता है, जहाँ पर कई समस्याएं भी हल होती हैं। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा अक्षय हमारे साथ, आगे भी आप तक पहुंचेंगे। हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक बने हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज नायक, बेहद अहम त्योहार, 9 दिन माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना की जाती है, और माँ दुर्गा की शक्ति जो होती है वो तमाम मुश्किलों को पार करने वाली होती है। पहला दिन राजधानी रायपुर के लिए कैसा रहने वाला है, तस्वीरें कैसी हैं, तमाम चीजों को हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी देखिए, श्रद्धालुओं में उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। कल से शारदीय नवरात्रि का पर्व जो है प्रारंभ होने जा रहा है, और इससे लेकर जो है एक और जो है दुर्गोत्सव समितियों द्वारा जो है राजधानी के चौक चौराहों पर जो है विशाल प्रतिमाएं स्थापित करने की तैयारियां की गई है। तो विभिन्न मंदिरों की बात करें तो मंदिर समितियों द्वारा जो है तैयारियां चल रही है, क्योंकि सभी मंदिर समितियों द्वारा आकर्षक लाइट की सज्जा की गई है, विद्युत साज सज्जा की गई है। आप देख सकते हैं अभी हम प्राचीन महामाया मंदिर में हैं, और यहाँ पर जो है पूरी जो है आकर्षक ढंग से मंदिर को सजाया गया है। इसके अलावा जो है हर वर्ष की भांति यहाँ पर 10,000 से अधिक जो है ज्योत प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अलावा जो है रोजाना विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसमें भजन संध्या भी होंगे। साथ ही साथ जो है माता के श्रृंगार जो है दिन भर में 3 से 4 दफे होंगे। और अभी आप यहाँ का नजारा भी देख सकते हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है। यहाँ पर जो मनोकामना ज्योत प्रज्वलित कराने के लिए श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। आज अंतिम दिन है, रात्रि के 10 बजे तक के ही ज्योति की जो राशि है वे स्वीकार की जाएगी। इसके बाद जो है इसे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मंदिर समिति के पदाधिकारियों को तैयारियां करनी होती है। अभी हमारे साथ मंदिर समिति के पदाधिकारी हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, अपनी अलग ही एक मान्यता महत्ता है इस मंदिर की, क्या तैयारियां हैं? श्री राज राजेश्वरी महामाया मातेश्वरी की जय। मंदिर में पधारे आप समस्त मीडिया कर्मी, श्रद्धालुगण, आप सभी का श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू नव संवत्सर काल पिंगल तदोपरि कालयुक्त नाम संवत्सर 3 अक्टूबर 2024 को श्री शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ की परंपरा रही है अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से 12:24 के बीच में श्री महामाया देवी मंदिर में ज्योति प्रज्वलन इस शुभ मुहूर्त में होता है। और यह जो ज्योति का प्रज्वलन है वह घर्षण से उत्पन्न अग्नि के द्वारा एक 3 साल से लेकर 9 साल की बच्ची के द्वारा ही वह राज ज्योति का प्रज्वलन किया जाता है, एवं उसी राज ज्योति से ही अन्य सभी ज्योति का जो मनोकामना ज्योति हैं उनकी प्रज्वलन किया जाएगा। इस समय श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी की ओर से हमने पहले भी और इस समय भी 11,000 ज्योति जलाने का एक संकल्पना की थी, और वह इस समय परिपूर्ण होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज रात 2 अक्टूबर को 9:30 बजे तक के ही हम ज्योति का रशीद काटेंगे, और उसमें मनोज नायक इनसे एक सवाल पूछिए। मनोज नायक इनसे एक सवाल पूछिए, मेरी आवाज आ रही है आप तक? और इसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं। जी बताइए। मेरा एक सवाल यह है कि नवरात्र का कल पहला दिन है, कल मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होने वाली है। कल से कुछ लोग जो होते हैं वो 9 दिन तक वो उपवास रखते हैं। कल कलश स्थापना भी होने वाली रहती है, तो इसको लेकर के वो क्या बताना चाहेंगे? कल क्या मुहूर्त रहने वाला है? कल से ज्योति कलश की स्थापना होगी, 9 दिन का उपवास भी शुरू हो जाएगा। क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार की तैयारियां रहेगी श्रद्धालुओं के लिए? जैसा कि आपने अभी पूछा, तो उसके अनुसार श्रद्धालुओं के लिए हम यहाँ पीने की पानी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था एवं ट्रैफिक की भी व्यवस्था के रूप में यहाँ थानेदार, एसपी सभी को लिख चुके हैं। और पार्किंग व्यवस्था है, निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था, निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड की भी व्यवस्था है, एवं दर्शनार्थी कतारबद्ध होकर क्रम से
हर कोई माता जी के गर्भगृह के सामने से ही वह दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, नवरात्र के महीने में हर कोई यही चाहेगा कि माता जी के गर्भ वाले इलाके में अच्छे से वो दर्शन करे, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहे, पार्किंग के पर्याप्त इंतजाम रहे, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े श्रद्धालुओं का। आप बने रहिएगा, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हम फिलहाल जबलपुर का रुख कर लेते हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी फतेह सिंह जुड़े हुए हैं। फतेह सिंह, वहां का माहौल क्या है? 9 दिन का त्योहार शुरू हो रहा है और हिंदू धर्म में इसकी बेहद महत्वपूर्ण ये त्योहार है, तो ऐसे में जबलपुर की तस्वीरें क्या है? जी बिल्कुल नदीम, आपको बता दें जो पूरे देश में शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, इसको लेकर जबलपुर के जो प्राचीन मंदिर है वहाँ भी भव्य तैयारियां की गई हैं। इस वक्त हम मौजूद है कलचुरी काल के प्राचीन बड़ी खेरमाई मंदिर में, जहाँ की तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो काफ़ी लगभग 1000 वर्ष पुराना ये जो बड़ी खेरमाई का मंदिर है, ये यहाँ पर स्थापित है और यहाँ पर देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाओं की अर्जी यहाँ पर लगाते हैं। और इस जो कल से शारदीय नवरात्र यहाँ पर शुरू हो रहे हैं, उसको लेकर हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं, पंडित जी किस प्रकार ये पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है? ऐसे श्री बड़ी खेरमाई मंदिर में अनेक प्रकार से तैयारियाँ होती हैं। जैसे राजस्थान से लोग आते, बुलाया जाता है सफाई के लिए, तो पूरे मंदिर की घिसाई करते हैं। उनका तरीका एक अलग है, क्योंकि जो पूरा मंदिर है तो ये जोधपुर राजस्थान के पत्थर से ही बना हुआ है। इसकी सफाई होती है, पूरे मंदिर प्रांगण की सफाई जो सिस्टम में सफाई होती है, और भगवती का श्रृंगार इत्यादि विधिवत जो भी पूरी तैयारी की जाती है। कल शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, क्या क्या मुख्य 9 दिनों तक आयोजन होने वाले हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो 9 दिन का पूरा क्रम है, जो शास्त्र का विधान है, उसी प्रकार से पूरा क्रम 9 दिनों तक चलता है। जैसे भगवती का 9 स्वरूपों में श्रृंगार किया जाता है और ऊपर माता जी की अखंड ज्योति भी जलाई जाती हैं। जो जिस व्यक्ति की जो कामना होती है, इच्छाएं होती हैं, माँ भगवती बड़ी खेरमाई की कृपा से पूर्ण होती है। बड़ी खेरमाई के जवारे पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, इसको लेकर क्या तैयारियाँ? जवारे क्या, जब शायद जबलपुर में जवारे सबसे पहले ऐसा मैं सुना हूँ कि श्री बड़ी खेरमाई मंदिर में ही बोए जाते थे, तो आज यहाँ का बड़ा विशाल स्वरूप है। जवारे में बड़ी भव्यता रहती है, लाखों भक्त रहते हैं माता जी के। बिल्कुल, लाखों भक्त जो हैं वो कल दर्शन करेंगे माता के, और ये जो है वो त्योहार जो है कल से शुरू होने जा रहा है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी और कल से ये जो है त्योहार वो शुरू हो रहा है। कहा जाता है कि महिषासुर के वध करने के लिए मां दुर्गा के स्वरूप को लाया गया था, जिन्होंने महिषासुर का वध किया, और वध करने के बाद जो है वो पूरी दुनिया को तमाम बुराइयों से, परेशानियों से मां दुर्गा ने बचाया था। बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का, मनोज नायक आपका, फतेह सिंह आपका, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल शक्ति पर्व के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। धन्यवाद।